द निराला टीवी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज पहले बात कर लेते हैं वकीलों की ड्रेस को लेकर। आपने पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा तो देखी होगी, जिसमें गिप्पी ग्रेवाल और लीड एक्टर हैं और उनके साथ विनू ढिल्लो और जसविंदर भल्ला ने भी अभिनय किया था, जिसमें जसविंदर भल्ला एडवोकेट का रोल करते हैं और वो बार बार एक ही शब्द कहते हैं कि ओए ढिल्लो ने काला कोट एवं नहीं पाया। जी हाँ, उसी काले कोट पर आज बात करते हैं कि क्यों पाया, मतलब वकीलों को गर्मी सर्दी में ये काला कोट क्यों पहनना पड़ता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक वकील ने इसको लेकर याचिका भी दायर की है, तो इसी बहाने इसके इतिहास पर भी एक नज़र हो जाए। तो सुनिए पूरा मामला। दोस्तों, जो इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, इसमें भारतीय वकीलों की ड्रेस कोड को अमानवीय बताया गया है। याचिकाकर्ता अशोक पांडे खुद भी एक वकील हैं। उनका कहना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट प्रशासन ने काला चोगा या कोट पहनने का जो नियम बनाया है वह पूरी तरह से अतार्किक, अन्यायपूर्ण और अनुचित है। ये वकीलों को आम नागरिकों की तरह संविधान के तहत मिले अनुच्छेद 14 और 21 के अधिकारों का भी उल्लंघन है। दोस्तों बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी को कानून के समक्ष बराबरी और अनुच्छेद 21 को जीने की आज़ादी का मूलभूत आधार प्रदान करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले पर जवाब देने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और देश भर के हाई कोर्ट प्रशासन को नोटिस भी भेज दिया। तो कहाँ से आया है काला कोट? दोस्तों आसान भाषा में समझे तो ये वहीं से आया है जहाँ से हमारे ज़्यादातर नियम कायदे आए हैं। आज़ादी के बाद भारत ने देश चलाने के लिए संविधान बनाने का बीड़ा उठाया। संविधान सभा में लंबी चर्चाओं का वो लुआब यही निकला कि देश जिस सिस्टम से 200 साल से चल रहा है उसे पूरी तरह से नहीं बदला जाए, बल्कि बड़े सुधार कर लिए जाएं और बाकी को जरूरत पड़ने पर बदला जाए। कोर्ट के नियम कायदों के साथ भी ऐसा ही हुआ। भारत की अदालतों में कामकाज और ड्रेस का तरीका ब्रिटिश राज के ज़माने की निशानियां हैं। कुछ बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन कमोबेश सिस्टम वैसा ही है, वैसे ही बना हुआ है। ऐसा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग हर ब्रिटिश कॉलोनी में ऐसा मिलेगा। ब्रिटेन से आज़ाद हुए देशों में वकीलों के पहनावे सभी उपनिवेश काल के हैं। आपको बता दें दोस्तों, भारत में वकीलों के ड्रेस कोड का वर्णन बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 के चैप्टर 5 के सेक्शन 49 में मिलता है। सेक्शन 49 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी में पेश होते वक्त वकीलों के लिए ड्रेस बताई गई है। आपको बता दें दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई है वह इस सेक्शन के विरोध में ही है। ड्रेस कोड के नियम कुछ इस तरह से हैं: एक बटन वाला काला कोट, चपकन, अचकन, काली शेरवानी और सफ़ेद बैंड, साथ में एडवोकेट का गाउन। इसी तरह से एक काला ओपन ब्रेस्ट कोट, कड़क या मुलायम सफ़ेद कॉलर और एडवोकेट गाउन के साथ सफ़ेद बैंड। इन दोनों ही केसों में लंबी सोबर पैंट जिसका रंग सफ़ेद, काला, धारीदार या ग्रे हो सकता है। वकील धोती पहन सकता है लेकिन जीन्स कतई नहीं पहन सकता। काली टाई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिटी या सिविल कोर्ट के अलावा दूसरे कोर्ट्स में बैंड के बजाय काली टाई भी पहनी जा सकती है। अब दोस्तों काले कोट का इतिहास जान लेते हैं। वकीलों के काले कोट का इतिहास काफ़ी पुराना है। काले कोट की शुरुआत ब्रिटिश शासक ने एडवर्ड III ने की थी। ये वही राजा था जिनके वक्त से वकालत पेशे की शुरुआत ने औपचारिक रूप लेना शुरू कर दिया था। कानूनी विषयों पर कई लेख लिखने वाले सीनियर एडवोकेट दिनेश चौहान दावा करते हैं कि इस काल में वकालत को लेकर काफ़ी नियम कायदे बनाए गए। इसके बाद कई बार रोब या चोगे के रंग बदले, लेकिन कमोबेश काला रंग बना रहा। काले चोगे या रोब को लेकर 3 कहानियां बताई जाती हैं। पहली बार रोब को 1685 में किंग चार्ल्स द्वितीय के निधन में शोक के वक्त पहना गया था। इसे दुख प्रकट करने वाला रोब की तरह पहना गया। इसके बाद 1694 में इस तरह के रोब में ही क्वीन मैरी द्वितीय की शोक सभा में वकील और जज उपस्थित हुए। चूंकि शोक के वक्त के खत्म होने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुआ तो काला रोब पहनने का चलन जारी रहा। इसके बाद इटली में क्वीन एनी के निधन पर 1714 में इस तरह से काले रोब पहनकर शोक प्रकट किया गया। ये तो वक्त था जब ब्रिटिश शासन में सूरज कभी डूबता नहीं था। ब्रिटेन से शुरू हुई ये परंपरा दुनिया भर की ब्रिटिश कॉलोनी में पहुंची और अब तक जारी है। दोस्तों आपको बता दें, वैसे तो वकीलों के लिए हर मौसम में काला कोट पहनना मजबूरी है, लेकिन कोरोना काल में इसमें बदलाव आया। कोर्ट वर्चुअल हो गए, अब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने लगा। कई हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन कोर्ट के चलते नियमों में बदलाव किए। सुप्रीम कोर्ट के नए डायरेक्शन के अनुसार वकील सुनवाई के दौरान सफ़ेद शर्ट, सलवार कमीज, साड़ी सफ़ेद नेक बैंड के साथ पहन सकते हैं।
इस आदेश के बाद हाई कोर्ट ने भी इस तर्ज पर नियम नोटिफाई कर दिए। यह भी कहा गया है कि ये सिस्टम तब तक जारी रहेगा जब तक कोरोना संकट जारी रहेगा या अगला आदेश नहीं आ जाता। वकीलों की ड्रेस पर ब्रिटिश काल की छाप न सिर्फ भारत में है बल्कि दुनिया के कई देशों में दिखाई देती है। तकरीबन हर यूरोपीय देश और अमेरिका के वकील काले रोब पहनते हैं। हाईकोर्ट के सीनियर वकील गगनदीप नारंग हैरानी जताते हुए कहते हैं कि ज़्यादातर देश वो हैं जहां साल भर मौसम कोट या रोब पहनने के हिसाब से अच्छा है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां 9 महीने गर्मी पड़ती है वहां काला कोट या भारी भरकम रोब पहनना ब्रिटिश परंपरा को ढोने से अधिक कुछ नहीं है। हमें यकीनन मौसम के हिसाब से इसमें बदलाव करने चाहिए। अगर कोरोना काल में नियम बदल सकते हैं तो बाकी दिनों में भी नियम बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये था वकीलों के काले कोट को लेकर कि क्यों पहने जाते हैं, क्यों पहनने ज़रूरी हैं और कहां से आए हैं, और इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।